और उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सियासत जोर शोर से हो रही है। रिपोर्ट देखिए। अतिक्रमण पर कार्रवाई, सियासत भारी। हाईकोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 50,000 लोग होंगे बेघर या मिलेगी सुप्रीम राहत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के पास अनधिकृत कॉलोनियों को हटाने के मामले में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन हो भी क्यों ना, एक आदेश से करीब 50,000 लोग बेघर जो होने वाले हैं। दूसरी तरफ अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की इस कार्रवाई में धर्म की एंट्री हो गई है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल जो 4,000 परिवार कार्रवाई की जद में बेघर होने के कगार पर हैं, उसमें अधिकतर मुस्लिम परिवार हैं। जाहिर सी बात है, जहां धर्म की एंट्री हुई वहां सियासत को तो अपना रंग दिखाना ही था। तो पूरे मामले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कूद गई। कांग्रेस के स्थानीय विधायक के ही नेतृत्व में प्रभावित लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने भी 10 सदस्यीय समिति बनाकर मामले की जांच के लिए भेज दिया है। समाजवादी पार्टी की जांच समिति में सांसद HT हसन, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, पूर्व विधायक सुल्तान बेग, शोएब सिद्दीकी, कुलदीप सिंह भुल्लर, अब्दुल मतीन सिद्दीकी और SK राय शामिल हैं। समिति पीड़ित लोगों से बात करके अपना रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेगी। मैं कहता हूं आप एक नज़र से सबको देखो। ये हमारा सेकुलर देश है और ये सेकुलर देश अगर पूरे वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की एक यही तो पहचान थी कि सेकुलरिज्म की बात करते थे, और आज वो मुद्दा घूम गया है। राजनीति ऐसी हो गई है इस देश की कि समुदाय को अलग अलग नज़रों से देखा जा रहा है। सर्व समाज को एक साथ देखो, अपनी जो जिसका चाहता है वो उसको वोट देगा। सबको अपना संवैधानिक तौर पर हक है। अगर जो किसी पार्टी को अगर वोट नहीं देता आप उसको टारगेट करोगे, बहुत गलत सोच है इन सरकारों की। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की अपील की है। रावत ने अपनी चिट्ठी में 50,000 लोगों से जुड़े मानवीय पहलू का जिक्र किया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक्टिव है तो मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है। 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? सियासत के बीच हल्द्वानी में कार्रवाई की जद में आ रहे लोगों के लिए अब बस एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है। 2 जनवरी को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। पीड़ित परिवार की तरफ से सलमान खुर्शीद कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। वहीं स्थानीय लोग लगातार प्रशासन के इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे की जमीन नहीं है, रेलवे की जमीन नहीं है, खाली मैंने हक वो कर दिया, हक देता रहा है रेलवे वाले। हमें कई साल हो गए, बच्चे हमारे पैदा यहाँ पे हुए, पले बड़े हम यहाँ पे, शादी यहीं पे हो गई, सास ससुर खत्म हो गए, माँ बाप खत्म हो गए, हमारी पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई। हालात ये है कि रेलवे के नाम पे हमें जब देखो तब एक नोटिस दे दिया जाता है और हमें हटाने की बात कही जाती है। नगर निगम ने यहाँ खंभे क्यों लगाए, नगर निगम ने हमें पानी क्यों दिया, नगर निगम हमसे हाउस टैक्स क्यों वसूलता है, ये सारी चीजें हैं। नगर निगम की नीयत में खोट है, यहाँ की राज्य सरकार की नीयत में खोट है। लोगों का आरोप है कि इस जगह पर वो करीब 50 साल से रह रहे हैं। साथ ही उनके पास जमीन का असली कागज भी है,
जो सरकार की तरफ से ही जारी किया गया था। लोग जमीन और घर का टैक्स भी भर रहे थे। ऐसे में अतिक्रमण कैसे हो सकता है? जिन जगहों पर कार्रवाई होनी है वहां दुआओं का दौर जारी है। स्थानीय लोगों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर है। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है बोलीविया से, जहां एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार किए जाने के मामले में हिंसा भड़क गई है। तो बोलीविया की राजधानी ला प्लाज में विपक्ष के नेता की रिहाई की मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी आतंकवाद की धाराओं के तहत हुई और लोगों की मांग है कि नेता को तुरंत रिहा किया जाए। तो ये तस्वीरें बोलीविया की आप देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये सड़क पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और विपक्ष के एक नेता की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। और अब आपको अमेरिका का हाल बताते हैं, जहां पहले बर्फबारी और अब बाढ़ ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया में बाढ़ से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। देखिए इन तस्वीरों में। सुपर पावर पर प्रकृति की मार। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। पानी में डूबे घर और कारें। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ सैलाब। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। कुछ दिन पहले जहां बर्फीली आंधी ने कोहराम मचा रखा था, अब वहां भारी बारिश के कारण बाढ़ ने जीवन मुश्किल कर दिया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। गरज चमक के साथ हुई बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। कैलिफोर्निया में पिछले कुछ दिनों में हुई जबरदस्त बारिश ने बीते 29 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के बाद वहां 2 नदियां ओवरफ्लो हो गईं और पानी शहर के अंदर दाखिल हो गया। जगह जगह पानी भरने से लोगों का कामकाज ठप हो गया और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि गाड़ियों को भी अपने साथ बहा ले गया। भारी बारिश में कैलिफोर्निया शहर की जानी मानी सड़कें और बुनियादी ढांचे पानी में डूब गए। बाढ़ की वजह से यूएस हाईवे भी बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया के लाखों मकानों में पावर सप्लाई भी ठप हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि रिहायशी इलाकों से लेकर खेती की जमीन भी बाढ़ की चपेट में आ गई है। पानी के साथ मिट्टी और मलबा भी जहां तहां जमा हो गया। पानी के तेज बहाव से बचने के लिए लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, लेकिन ये खतरा अभी टला नहीं है। कुछ दिन पहले बर्फीले चक्रवाती तूफान बम ने अमेरिका और कनाडा में भारी तबाही मचाई थी। इसकी वजह से अमेरिका के करीब 20 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। साठ से अधिक लोगों की जान लेने वाले इस तूफान के चलते अभी लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटी भी नहीं कि बाढ़ ने कैलिफोर्निया में दस्तक दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नमस्ते इंडिया का सफर यहाँ रुकता है, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।